हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, आने वाली है दीपावली, तो सभी के घर में स्टार्ट हो चुकी है सफाई और साथ ही साथ हम लेने वाले हैं नए ढेर सारे कपड़े। तो पुराने कपड़ों को निकालना ही पड़ेगा, तो मैंने भी निकाल लिए हैं मेरे पुराने कपड़ों को। अब इनमें से जो भी अच्छे कपड़े हैं, अच्छी कंडीशन के हैं, उन्हें तो मैं डोनेट कर दूंगी, लेकिन जो यूज ना कर सके हम या फिर किसी को दे ना सके, ऐसे कपड़े भी नहीं देने चाहिए। तो उन कपड़ों का हम करेंगे बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल। तो अगर आप फेंकने वाले हैं ऐसे कपड़े तो बिल्कुल मत फेंकना। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसे 3 आइडिया जो बहुत आसान है। अगर आपको सीधी सिलाइयाँ चलाना आता है तो आप इन्हें बना सकते हैं। मैं 3 आइडिया ऐसे शेयर करूंगी, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग चीजें जो कि आप इस दीपावली पर भी यूज कर सकते हैं और अपने बेकार कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी पसंद आए, यूजफुल लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आइडिया के लिए आपके पास जो भी पुराने कपड़े हैं उसमें से जिनके भी कलर और डिज़ाइन अच्छे हैं वहीं से आप इस तरीके के छोटे छोटे पीस को कट कर लीजिए। मेरे पास तो सिलाई की बेकार कतरन भी होती है तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए 4x13 इंच के ये 4 पीस कट करे हैं। तो अब एक पीस के ऊपर दूसरे पीस को हम रखेंगे और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। दोनों पीस की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रख कर सिलाई करनी है। तो एक पीस को देखिए अटैच करके इस तरीके से हम टर्न करेंगे, उसके साथ फिर दूसरा पीस अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने अटैच करके 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब मैंने लिया है 12x13 इंच का एक और पीस, जो कि हमारा रेडी पीस हुआ था उसी के साइज़ का है। अब इसी के साइज़ का हमें फोम भी लेना है। इन दोनों के बीच में हम फोम को रखेंगे और चारों ओर से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये जो अस्तर के लिए फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो पुरानी कुर्ती का ही है। तो आप अस्तर के लिए पुरानी कुर्ती या फिर पुराने सलवार या शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों को अटैच कर लेंगे। और अगर आपके पास फोम नहीं है तो सिंपली आप जो राइस बैग होते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, बुकरम का कर सकते हैं या फिर आटा बैग का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चारों ओर सिलाई करने के बाद मैंने देखिए यहाँ बीच में भी जो जॉइंट थे उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई कर ली है ताकि एक्स्ट्रा सिलाई भी नहीं दिखेगी और ये अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो ये दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैंने एक और कपड़ा लिया है 15.5x4 इंच का और ये मैंने 2 स्ट्रिप ली है। इसे फोल्ड करके हम इसके हैंडल बनाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बना रही हूँ बैग, लेकिन इस बैग में हम जिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये रेडी होगी तब आप बस देखते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। अब मैंने हैंडल अटैच करने के बाद इस तरीके से एक और 2 इंच चौड़ाई की ही स्ट्रिप ली है। इसे रॉन्ग साइड पर अटैच किया, फिर राइट साइड पर टर्न करके सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से देखिए दोनों पीस में मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली। अब यहाँ पर 3 साइड का हमें मेज़रमेंट लेना है। तो ये मेरा हो रहा है 36, इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 37 इंच का एक और बॉर्डर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही कलर आपको लेना है, जो भी कपड़ा है वो बस आप ले लीजिए। और फिर बीच में फोम रखकर मैंने दोनों को अटैच कर लिया है। अब एक साइड पर इस तरीके से स्ट्रिप अटैच करके मैंने रेडी कर लिया, फिर इसके साथ हम जॉइंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए मेन कपड़े की और बॉर्डर की राइट साइड को हम बाहर की तरफ रखते हुए अटैच करेंगे, सिलाई करेंगे। और मैं सिलाई करके भी दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कॉर्नर कैसे करें। तो देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा इजी होता है। और मैंने यहाँ पर स्ट्रिप पे अटैच नहीं करी थी। अगर आपका आगे पीछे हो रहा है तो आप इसे कट करके बाद में अटैच कर सकते हैं। तो अब जो ओपन हिस्सा था उसे मैंने स्ट्रिप अटैच करने के बाद इस तरीके से सिल लिया। अब जो दूसरा पीस था उसे भी हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेट करके बॉर्डर के साथ अटैच कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से सिंपली आपको पहले 2 बेसिक पीस रेडी करने हैं, फिर इसी के साइज़ का बॉर्डर लेना है और इन दोनों को अटैच कर लेना है। अब हमने राइट साइड जो है इसके बाहर की तरफ रखी थी, तो यहाँ पर हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो थोड़ी सी स्ट्रिप हम एक्स्ट्रा लेंगे, आगे की तरफ फोल्ड करके अटैच करेंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से देखिए रॉन्ग साइड पर मैंने स्ट्रिप को अटैच किया था बॉर्डर वाली साइड पर। फिर इस तरीके से ऊपर की साइड पर इसे हम फोल्ड करेंगे, टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। तो आपको मैं यहाँ पर सिलाई करके भी दिखा रही हूँ क्योंकि बिगिनर्स होते हैं, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई इशारा तो कर दिया, अब कैसे करना है। तो इसका कॉर्नर भी देखिए इस तरीके से आप
आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो पूरे में मैंने इस तरीके से स्ट्रिप अटैच कर ली है। सेम तरीके से सेकंड साइड पर भी स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा बैग बनकर रेडी हो चुका है। अब चाहें तो आप यहाँ पर जिप अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट जिप के ही आपको सारे आइडिया दिखाऊंगी। एक भी पैसा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और बाकी के भी 2 DIY में हमने जिप इस्तेमाल नहीं की है और कोई भी खर्चा नहीं किया है। सो गाइस, कैसा लग रहा है ये रिवर्सिबल बैग? दोनों तरह साइड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पुरानी बेडशीट का। बहुत ज़्यादा इस बेडशीट का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 लेयर ली है 26x15 इंच की, और इसे देखिए मैं इस तरीके से एक और बार फोल्ड कर लूँगी। अब जो इसकी ओपन साइड है वहाँ से हमें इसके सेंटर है वहाँ तक इस तरीके से कर्व शेप देते हुए मार्क करना है, यानी कि गोलाई में मार्क कर लेना है, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आपको गोलाई में शेप दे देना है। तो ये इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है, और मैंने 2 लेयर्स ली है, वहाँ पर आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। अब आपको अच्छे डिज़ाइन के क्लॉथ जैसे कि पहले किए थे वैसे ही कट कर लेने हैं। यहाँ पर आप कुर्ती का, सलवार का, या फिर दुपट्टे का, या फिर शर्ट का, कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अच्छी कंडीशन के थोड़े पीस निकाल लीजिए। जो अच्छी कंडीशन का पीस है, जैसे कि घिसा हुआ कपड़ा नहीं है, वहीं से आप इस तरीके की स्ट्रिपों को कट कर लीजिए। अब इक्वल करके मैंने स्ट्रिपों को रखा था, उसके ऊपर मैंने एक 2 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप रखी है, और नीचे वाली स्ट्रिप 4 इंच की थी, तो बीच से मैंने कट कर लिया। 2 इंच चौड़ाई की हमें ढेर सारे स्ट्रिपों को कट करके रेडी कर लेना है। अगर कोई स्ट्रिप छोटी है तो इसे ज्वाइंट करके आप लंबा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ढेर सारे स्ट्रिपों को कट कर लिया है। पहले मैंने थोड़ी सी करी थी, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अब देखिए बेडशीट के ऊपर मैं इस स्ट्रिप को रखूँगी। जिसे आप साइड में रखना चाहते हैं, पूरा बॉर्डर बनाना चाहते हैं, उसे ही पहले रखिए, और फिर देखिए स्ट्रिप को मैंने उल्टा रखा है। फिर यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अगर आपके पास स्टिचिंग मशीन नहीं है तो यहाँ पर बस इस तरीके से सीधी सिलाइयाँ करनी है। आपके पास अगर टाइम है तो बस आप इस तरीके से टाँके लगाकर इसे बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, इसलिए आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सीधी सिलाई कर ली। उसके बाद इसे देखिए हम सेकंड साइड पर टर्न करेंगे, और फिर इस कपड़े को इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो ये एक रेडी हो चुका। इसके ऊपर हम दूसरी स्ट्रिप को रखेंगे। तो दूसरी स्ट्रिप को भी हम उल्टी रखेंगे, यानी दोनों कपड़े की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर भी हम टाँके लगाकर पूरी स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। आपके पास अगर स्टिचिंग मशीन है तो आप मशीन का ही इस्तेमाल करें। मैं जिनके पास नहीं है उनके लिए ये दिखा रही हूँ। अब इस तरीके से मैंने स्ट्रिप को फिर से सीधा कर लिया। अब इसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से एक के ऊपर एक स्ट्रिप को हम रखते जाएंगे और सभी को अटैच करते जाएंगे। तो ये मैंने लास्ट तक कर लिया है। इस तरीके से अलग अलग स्ट्रिपों को अटैच। आप अपनी मनपसंद कलर डिज़ाइन के स्ट्रिपों को अटैच कर लें। फिर इसे सेकंड साइड पर टर्न करना है, और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। सो गाइस देखिए ये इस तरीके से पूरा रेडी हो चुका है। अब आपको जो हमने पहले ही कपड़ा लिया था वो वाला कपड़ा लेना है, और फिर इस तरीके से हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से क्रॉस पट्टियाँ निकाल रही हूँ। अगर आपका कपड़ा छोटा है तो आप छोटी छोटी स्ट्रिपों को जॉइंट करके भी लंबा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो कपड़ा सिलेक्ट किया था वो थोड़ा कम था, तो मैंने स्ट्रिपों को जॉइंट कर लिया एक दूसरे के साथ, और फिर देखिए इसके रॉन्ग साइड पर ही स्ट्रिप को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा आगे की तरफ बाहर की तरफ रखते हुए पूरे राउंड में अटैच करेंगे। तो कर लिया। फिर देखिए इस तरीके से स्ट्रिप को हमें अंदर फोल्ड करना है। अगर आपने सीधी सिलाई करी थी तो अभी आप फोल्ड कर लीजिए। फिर देखिए इसे हम राइट साइड पर टर्न करेंगे पूरी स्ट्रिप को, और फिर यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करके हमें पूरे में सिलाई करनी है, यहाँ ऊपर एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। तो यहाँ पर गोलाई है तो हमें क्रॉस में पट्टी कट करनी है। अगर हम क्रॉस में करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजीली आपका अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। और कुर्तियों का फैब्रिक अक्सर कॉटन का ही हम ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो ये कॉटन का फैब्रिक है ना, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ शेप में आ जाता है। तो ये मैंने पूरा अटैच कर लिया है गाइस। ये हमारा डोर मैट बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके के डोर मैट अक्सर आपने मार्केट में भी देखे होंगे। तो घर पर बनाना भी ये बहुत ज़्यादा आसान है, और वो भी एकदम ज़ीरो कॉस्ट। कैसा लगा ये वाला आइडिया? कमेंट ज़रूर करना। पसंद आया है तो लाइक भी कर देना।
अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए मैंने थोड़ा अच्छा वाला फैब्रिक ले लिया है। आप ब्लाउज का ले सकते हैं, कुर्ती की नेक डिज़ाइन होती है इस तरीके की डिज़ाइनर, या फिर दुपट्टे का फैब्रिक होता है उस तरीके के फैब्रिक का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे पीस है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब 3 इंच चौड़ाई का मैंने इसे कट कर लिया है। ये कुर्ती की स्लीव्स है, उसमें से भी मैं सेट करके निकाल लूँगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टोटल 6 पीस निकाल लेने हैं। 3 इंच चौड़ाई है इसकी और 11.5 इंच मेरी लंबाई निकल रही थी। तो जितनी भी निकल रही है उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। ये मैं कुशन का कवर बना रही हूँ, तो या फिर आप अपने कुशन के मेज़रमेंट के हिसाब से ये ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रिप पे कट करके इसे एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 6 स्ट्रिप अटैच करी। उसके साइड में देखिए इस तरीके से मैंने 15.5 इंच लंबाई के और 2 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप अटैच कर दी, क्योंकि साइड में जो फैब्रिक अटैच करा था ना वो मेरे पास इतना ही था। तो जितना भी सेट हो रहा था इस तरीके से मैंने कर लिया। अगर आपका भी छोटा फैब्रिक हो रहा है, कम हो रहा है आपकी मेज़रमेंट से, तो और एक स्ट्रिप आप साइड में अटैच कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि बस इसी तरीके से करना है। तो बस ये देखिए अब जो रेडी पीस मेरा हुआ है वो 15 बाय 15 इंच का ही हुआ है। तो आपको इस तरीके की स्ट्रिपों को अटैच करके जो रेडी पीस आपका कुशन है उस हिसाब से करना है। अब मैंने सलवार के कपड़े से एक अस्तर के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब इसके ऊपर के लिए बैक साइड के लिए हमें फैब्रिक चाहिए। तो जो मेन कपड़ा था हमारा उससे मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ये ले लिया है। अब इसे हमें बीच से फोल्ड करके कट कर लेना है। तो ये 2 पीस हमारे पास रेडी हो गए। अब देखिए दोनों पीस की एक साइड पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पीस पर इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब अस्तर का कपड़ा नीचे रखेंगे, पीस में मेन कपड़ा, और इसके ऊपर जो बैक साइड का हिस्सा हमने बनाया है वो वाला कपड़ा इस तरीके से देखिए फोल्ड किया हुआ हिस्सा बीच में रखेंगे ओवरलैप करते हुए इस तरीके से, और फिर यहाँ दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। 2 साइड पर सिलाई करने के बाद यहाँ बची हुई 2 साइड पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। सो गाइस देखिए बहुत ही प्यारा सा ये हमारा कुशन का कवर बनकर रेडी हो चुका है। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे कपड़ों का या पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा सुंदर महंगी वाली ट्रेंडी चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं, और या फिर काम में आने वाली चीज़ों को बनाकर पैसे भी बचा सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, आपको ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय भारत।